हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला नंबर पूछा गया है कि ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में, क्या पूछा गया है, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता है, किस भारतीय ने। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में रजत पदक जीता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का मेजबान राष्ट्र कौन सा था, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खंडवा जिला। खंडवा जिला में स्थापित होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के कितने शहरों में आयोजित होगा, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 शहरों में आयोजित होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों में आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ है, बी नंबर यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों का विलय हुआ है। तो इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ए एवं बी, यानी दोनों ऑप्शन जो है हमारे सही हो जाएंगे। यहाँ पे बी होगा, याद रखिएगा, बी होगा, बी। ठीक है, तो पांचवें का सी सही हो जाएगा, यानी ए एवं बी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये तो हो चुके हैं। तो कहाँ किया गया है, आप लोग बताएंगे। बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में ये आयोजित किए गए, याद रखिएगा। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन है, IQ एयर की रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किस शहर को दिया गया है। तो किसको दिया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोवा राज्य में है। कौन से राज्य में है, तो गोवा राज्य में। 11 नंबर क्वेश्चन है, तमन्ना टूल की शुरुआत किस संस्था ने की थी, यानी तमन्ना टूल है, इसकी शुरुआत किस संस्था ने, यानी किस संस्था के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ऑप्शन क्या दिया है, ए एवं सी दोनों सही हैं। तो ए एवं सी कौन कौन से, तो CBSE और NCERT, याद रखिएगा। ये तमन्ना टूल, इन दोनों ने तमन्ना टूल की शुरुआत की है, इस तरह से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-2022 खिताब का विजेता कौन है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आप लोगों को बताना है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। फिर भी यहाँ पे सब्जी कितनी महंगी है, दूसरा स्थान तो है, लेकिन आप लोग सब्जी की हालत देख रहे हैं कैसी है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य या संघ राज्य का है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल राज्य जो है सबसे कम गरीब राज्य है। आप लोग याद रखिएगा इसको, यहाँ पे अमीर ही अमीर रहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किस साहित्य उपन्यास के लिए आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इसने एक अनोखा काम किया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूएई। यहाँ तो बल्ले बल्ले हैं कर्मचारियों के। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दुबई। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिजोरम। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य नेता को मीर जाफर ओ अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रत्यवसु। तो इस तरह से हम लोगों का 8वां नंबर जो है, सेट नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है। आगे सेट की ओर बढ़ते हैं और 9वां नंबर सेट देखते हैं। 9 नंबर सेट पहला नंबर क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कर्नाटक राज्य का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रंगनाथी 2। रंगनाथी 2 ये जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। नाम क्या है? रंगनाथी 2। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM 2.5 स्तर सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एवं डी। तो विजया बैंक का हो गया है और देना बैंक का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में अब होंगे। अभी कहाँ हुए थे? तो बर्मिंघम में हुए थे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसने सर्वाधिक वृद्धि जो वनों में की है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कितने शहरों ने खुद को अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 500 शहरों ने। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, सिरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रहा ट्रांस हिमालयी मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी बताए गए हैं। ए में क्या दिया, चीन जुड़ा है, और बी में नेपाल, यानी ए चीन और नेपाल जुड़े हुए हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब का विजेता कौन है? आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और इसने किसको हरा करके ये विजेता घोषित हुआ है, यानी किसको हराया है? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया है रणजी ट्रॉफी में 2022 में, याद रखिएगा। यानी उप विजेता मुंबई है और विजेता है आपका मध्य प्रदेश। 13वां नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2022 अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2024, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2024 तक। अगला देखते हैं, ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिडबी ने किए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निम्न में से किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है इसमें भारत जो है स्थायी सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर था? आप लोगों को बताना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो 17 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इनका नाम क्या है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। क्या नाम है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। याद रखिएगा, नाम भी अजीब अजीब होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, शिलोंग। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 9 खत्म हो गया। अब सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो
यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच, और इस अभ्यास का नाम क्या है, युद्ध अभ्यास। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो कितने हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 75 हो गए हैं। ये अपडेटेड है बिल्कुल, यानी 75 जो है भारत में अब रामसर साइट हो गए हैं। याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकता है, पेट के एग्ज़ाम में। किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, DRDO। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडियन बैंक में हो गया है। नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, आप लोगों को बताना है। तो 7वां का ए हो जाएगा यहाँ पे, ओडिशा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, आज़ादी सेट। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5.4%। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। याद रखिएगा, चीन। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, बिहार। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, आयकर विभाग ने टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, फेडरल बैंक। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, लार्सन एंड टुब्रो ने IT और ITs प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, पालागुम्मी साईनाथ। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पंजाब में विधानसभा चुनावों यानी फरवरी से मार्च 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर कितने लाख रुपए कर दिया गया था। तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40 लाख रुपए। 20वां नंबर क्वेश्चन है, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, असम। याद रखिएगा, असम। तो इस तरह से सेट नंबर 10 समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़िएगा अच्छे से।
नेक्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, गोवा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुंबई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्वा बाजार। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 19 अगस्त को मनाया जाता है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, विश्व के साथ साझा किए जाने वाली भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडिया स्टॉक डॉट ग्लोबल। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन, 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बान। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहल लॉन्च की है? तो यहाँ पे आठवां का हो जाएगा डी, गूगल। गूगल कंपनी ने की है। नवां नंबर क्वेश्चन है, इलैयाराजा जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया किस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिल्म जगत से हैं ये। 10वां नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो 10वां का हो जाएगा बी, महासागर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश में। 12 नंबर क्वेश्चन है, लिम्का स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बी नंबर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा FMCG ब्रांड कौन बना हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, पार्ले जी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 170 कैरेट का शुद्ध गुलाबी हीरा किस देश में खोजा गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंगोला देश में। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल 2022 खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संकेत सरगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एओलांग मोन्यू। याद रखिएगा क्या, एओलांग मोन्यू। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी यानी पीरियाडिक टेबल में बताना है आप लोगों को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 118 तत्व। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए, अनीता देसाई ने किया है। 11 नंबर सेट हमारा खत्म समाप्त होता है। सेट नंबर 12 देखते हैं। आइए सेट नंबर 12 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है,
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराज पुजारी ने भारोत्तोलन में 61 किग्रा वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांस्य पदक जीता इन्होंने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, गेम्स वाइड ओपन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 अगस्त को मनाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिलीपींस के थे ये। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद ICCR के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। छठवां नंबर क्वेश्चन है, गूगल के इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में किस शहर ने प्रथम स्थान पाया है? तो सी का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, औरंगाबाद, यानी छठवें का ऑप्शन डी औरंगाबाद। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषाओं की प्रौद्योगिकी से जोड़ने की घोषणा की है? तो सातवें का बी यहाँ पे हो जाएगा, IIT मद्रास। आठवां नंबर क्वेश्चन है, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आठवें का डी हो जाएगा, नवीन पटनायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला से घर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किसने किया है? किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा, दिल्ली से लाल किला से, यानी दिल्ली में लाल किला से हर घर तिरंगा, दिल्ली के लाल किला से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथी ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किसने किया है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है? MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक ने SVC बैंक से समझौता किया है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिडबी। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 17 देशों ने भाग लिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसे ITBP के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? तो 13 का ए हो जाएगा, डॉक्टर सुजय लाल थायोसेन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक MiG-21 विमान को बाहर करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2025। 15 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय बीमा कंपनी को फॉर्च्यून 500 की सूची में अगस्त 2022 में शामिल किया गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस LIC। 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सर्वाधिक योगदान दिया? आप लोग को बताना है। ऑप्शन सी, सेवा कर, सेवा क्षेत्र ने मुख्य योगदान दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? आप लोग को बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रम चंद्र। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन हैं? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अब तो ये चेंज हो गए हैं, UU ललित हैं, तो याद रखिएगा UU ललित।
अब वेंकट रमन नहीं है, यू ललित जो कि 49वें नंबर के हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निसार। निसार याद रखिएगा, निसार। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम में लहबाब धुचेन नामक पर्व किस भगवान के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भगवान बुद्ध। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सेट 8 से लेकर के सेट 12 तक कंप्लीट कर लिया, यानी 20-20 क्वेश्चन करके 5 सेट के हिसाब से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी सेट नंबर 13 से देखेंगे। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।